सांस लेता हूं तो रोता है कोई सीने में, सांस लेता हूं तो रोता है कोई सीने में, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है। आज 7वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से वादी भर में आज़ादारी के जुलूस बरामद हुए, जिनमें श्रीनगर के अंदरून काठी दरवाजे से सबसे बड़ा जुलूस आज़ा बरामद हुआ, जो कि बाद में इमाम बारगाह हसनाबाद रहनवारी में पूरा मुंतौर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में कसीर तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। नौजवानों और बच्चों समेत बुजुर्ग आज़ादारों ने ख़म हुसैनी में मातम, गिरियाजारी और सीना कोबी की। वही शुरका ने नवाखानी करके शुहदाई करबला को याद किया। आज़ादारों का कहना है कि हुसैन हमें सिखाते हैं कि हक का साथ देने से अल्लाह का साथ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि करबला का वाक़ा हमें मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी, हक की हिमायत और बातिल की मुखालफत का दर्ज देता है, जिस पर अमल पैरा होकर मुसलमान न सिर्फ अपनी अज़मत रफ्ता को दोबारा बहाल कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में पायदार अमन भी कायम कर सकते हैं। सिर्फ ये इख्तिदार के लिए नहीं था, ये किसी कोई मुराद के लिए नहीं था। इनफैक्ट उन मुराद और उन इख्तिदार को साइड पे रखने के लिए और एक लार्जर मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, किस तरीके से हमारा जो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की कुर्बानी, सिर्फ जो ये कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये इख्तिदार की, तो ये उनके लिए ऊपर एक तमाचा है कि ये एक मैसेज है कि भाईचारे के लिए, कुर्बानी के लिए आप इस दुनिया में किस तरीके से सही चलोगे, उसके लिए मैसेज। और मुझे लगता है जिस तरह आपने कहा कि ये एक मैसेज है और उस मैसेज पे चलने की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत आज के इस दौर में है, जहाँ कत्ल व गारत हो रहे हैं, इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, करप्शन हो रहा है, मार दाड़ हो रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ये कहना आसान है, हुसैन मुझसे, ये कहना आसान है। गहराई इसमें है, मैं हुसैन से हूँ। रसूल रहमत ताजर अंबिया रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी शनाख्त हुसैन से है। क्यों कहते थे? असल में ये कहते थे, जब मैदान करबला जो था, जो मैसेज थी, जो अल्फाज थे, वो समझो वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। वही जो दर्ज, जो जहालत का दर्ज उसने उस वक्त दिया था, और रोशनी जलाई, ऐसी जोत जलाई जो पूरी इस्लाम के लिए उसमें राह मुस्तकीम पर लाया सबको। यही हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम है इन जुलूस के ज़रिए, आज़ादारी मुहिम के ज़रिए। दरअसल आजकल के दौर में, इस दौर में इंसान क्यों दूर भागता जाता है? वो हक परस्त नहीं है। अगर हक परस्त होता है, हक परस्त होता, शायद ये खून खराबा माहौल आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर हकीकी मानों में इंसान हक परस्त होते और रसूल रहमत इमाम हुसैन के उसी उसूल पर चलते, कुरान के दायरे में चलते, इंसान के दायरे में चलते, क्योंकि कुरान दोस्ती भाईचारे का दर्ज देता है, कुरान हमेशा इत्तेहाद का दर्ज देता है, तो कोई तबाही नहीं है। कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। काश हम अमल करते, ये खराफात आपको देखने को नहीं मिलती। दरअसल 7वां मुहर्रमुल हराम सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आज वादी कश्मीर के शिया आबादी वाले इलाकों में शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम से मंसूब मेहंदी के जुलूस निकाले जाते हैं। आशूरा के रोज करबला में अहले बैत पर यजीदी लश्कर ने जुल्म ढाए और फिर 10वें मुहर्रम हजरत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके यारो अंसार को प्यासा शहीद कर दिया। आज़ादारों ने कहा कि इमाम आली मकाम की लाजवाल कुर्बानियाँ देखते हुए आशूरा इस तरह मनाए कि इसकी बदौलत हम अमन व भाईचारे और इंसानियत के अलम बरदार बनकर रूहानी फ़वाइद हासिल करें। लिहाजा इस महीने के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को हर हाल में बरकरार रखा जाना चाहिए, जो कि हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। शॉर्टकट के नाम मैं चाहता हूँ जो आज़ादारी है, इट assembled the whole ummah to come to think, realize the values of Imam Hussein as-salam. Why he rose, why he fight against the injustice. If we look the present situation in entire humanity, you look the small county that is called Gaza. उन पर अमल करना सबसे बड़ा चीज़ है और अमन और भाईचारे में निकलना चाहिए और 10 मुहर्रम के भी अमन होना चाहिए
اور پرامن طریقے سے نعرہ بازی کے بغیر، تو ان کی خراج تحسین کے لیے جلوس سے نکلتی ہے، جلوس اعزاز جو ہے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ پورے 40 دن پرامن طریقے میں واضح ہے کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے جانثاروں بلکہ اپنے 6 ماہ کے فرزند حضرت علی اصغر کو بھی دینی حق کے لیے قربان کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ETV بھارت کے لیے سری نگر سے ویڈیو جرنلسٹ سجاد امین کے ساتھ پرویز الدین کی خاص رپورٹ۔